हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। आज 12th क्लास का फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस फिजिक्स के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिरकार किस चीज का पार्ट से बना हुआ है, मतलब किसका पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पार्ट है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पोजीशन में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और फील्ड क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम चार्ज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो पार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ कि चार्ज कोई रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज जो होगा उसमें रेस्ट पोजीशन पे होगा, मतलब चार्ज में किसी प्रकार का वेलोसिटी नहीं होगा। दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे अगर फोर्स पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मोशन में आएगा, मतलब चार्ज किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तभी तो हम लोगों को क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर के माध्यम से अभी हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। तो सबसे पहले आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए। आज स्टार्ट करने वाले सबसे पहले चार्ज। चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज, तो चार्ज में फर्स्ट पॉइंट है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। चार्ज जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि अगर आपसे हम कोई पूछे कि चार्ज किस चीज से बना हुआ है तो आपको मालूम नहीं है कि चार्ज किस चीज से बना हुआ है। चार्ज और मास दोनों के दोनों क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि इससे छोटा कोई क्वांटिटी हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आपसे पूछा गया कि बताइए कि चार्ज किस चीज से बना हुआ है, किसी चीज का मास किस चीज से बना हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। चार्ज का कोई मतलब है, मतलब चार्ज का जो मतलब हुआ कि चार्ज खुद में अपने आप में एक क्या है, प्रॉपर्टी है, वो किसी चीज से बना हुआ नहीं है। तो अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में दो चीज आता है, एक मास और एक आता है चार्ज। मतलब ये दोनों का दोनों प्रॉपर्टी जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। मतलब ये मास किस चीज से बना हुआ है ये मालूम नहीं है, केवल बोलते 5 केजी मास, 10 केजी मास, 20 केजी मास, लेकिन मास किस चीज से बना हुआ ये मालूम नहीं है। जैसे चार्ज के बारे में बोले 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो कूलम किस चीज से बना हुआ, चार्ज किस से बना हुआ है। तो चार्ज जो होता है क्या होता है, चार्ज जो होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब अपने आप में खुद में वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है, मतलब इसका एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है, कूलम होता है। दूसरा चीज अगर बात करें इसका सिंबल का, चार्ज का जो सिंबल होता है इसको Q से डिनोट किया जाता है। चार्ज का जो सिंबल होता है किस क्या होता है, उसको Q से डिनोट किया जाता है। चौथा, चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता।
मतलब कहने का मतलब है कि चार्ज, ये चार प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। पहला ये प्रॉपर्टी चार्ज जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब अपने आप में खुद में क्या है, एक प्रॉपर्टी है, मतलब वो कुछ किसी चीज से नहीं बना हुआ है। दूसरा चीज ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है, कूलम होता है। तीसरा इसका सिंबल जो होता है क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है। चौथा ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चार्ज जो होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है। फर्स्ट, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है। फर्स्ट में एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। चार्ज का अपना प्रॉपर्टी होता है। अपना प्रॉपर्टी का मतलब है कि लाइक चार्ज, जो लाइक चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे लड़का लड़की, मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो नोट में यहां करके लिखें, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दूसरा अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लें। चार्ज का एक अपना प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज ऑलवेज कम्स फ्रॉम मास। मतलब चार्ज जो होता है हमेशा मास के बाद आता है। पहले मास आएगा तब चार्ज आएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर मास का बात करें तो वर्ल्ड में जितना भी प्रकार का चीज है, एक प्रकार का क्या मास है। तो उस मास के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे चार्ज है। उसमें निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें चार्ज नहीं है। सभी चीज में चार्ज है। यही होता है कि एक में चार्ज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है, और चार्ज एक में फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं पाया जाता है। कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, सभी में क्या होता है, चार्ज पाया जाता है। कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, नॉन कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो मास में चार्ज होता है, ना कि चार्ज में मास होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस है, तो एक तरफ चार्ज और एक मास। चार्ज जो होता है फर्स्ट में चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मास हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा।
मतलब इसका वैल्यू मास का हरदम क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे 5 केजी, जैसे कोई सामान खरीदना 5 केजी चीनी खरीदना, तो 5 केजी चीनी ऐसा कभी खरीदे हैं क्या कि -5 केजी चीनी, तो चीनी क्या है, मास। तो मास हरदम ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू में आता है। लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज पॉजिटिव में है तो प्रोटॉन और निगेटिव में है तो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा डिफरेंस अगर बात करें तो अगर मालूम होगा कि m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये मास जो है डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मूवमेंट क्या है, मतलब वो मोशन में है या रेस्ट में है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगा, अगर मोशन में होगा तो उसका मास रेस्ट मास से ज्यादा होगा। इस चीज को देखते हैं। m जो है मास ऑफ द बॉडी, m नॉट है रेस्ट मास, v जो है बॉडी का वेलोसिटी और c जो है लाइट ऑफ स्पीड। अगर इससे बात करते हैं, अगर मान लिया जाए कि किसी बॉडी का वेलोसिटी मान लीजिए कुछ है 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, तो इसको अगर स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा, और 1 से जब छोटा आएगा ये क्वांटिटी, इसको 1 से माइनस करेंगे तो और 1 से छोटा आएगा, और रूट के अंदर भी हटेगा तो और 1 से छोटा आएगा। अगर इसको मास ऑफ द बॉडी, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा मास, मतलब जो रेस्ट मास है उससे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, चल रहा है, मतलब कुछ वेलोसिटी के साथ है, तो उसका मास रेस्ट मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं। दूसरा, चार्ज जो होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज जो होता है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास जो है स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो चार्ज जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि मास केवल और केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट होता है किसका, स्पीड का, और मास जो होता है डिपेंडेंट होता है क्या, स्पीड का। मतलब ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोग 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन neither be created nor destroyed, but it transfer one body to another body। चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है चार्ज का, ये है चार्ज का डिफिनीशन। अगर चार्ज का डिफिनीशन आपसे कोई पूछे तो चार्ज को ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, the charge of an isolated system, चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या वो समझते हैं।
इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जैसे मान लीजिए दो बॉडी है, एक बॉडी फर्स्ट, ये सेकेंड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि इस बॉडी के अंदर 2 कूलम चार्ज है, इसमें +3 कूलम, इसमें -1 कूलम, और इस बॉडी के अंदर +1 कूलम, ये +2 कूलम, और ये चार्ज हमको क्या करना है, निकालना है, ये चार्ज क्या होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि जितना चार्ज इसमें है उतना ही चार्ज इसमें है, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो +2 कूलम +3 कूलम -1 कूलम इक्वल टू +1 कूलम +2 कूलम +q, तो ये हो गया 4 कूलम, ये बन गया 3 कूलम और +q, तो q = 1 कूलम। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि जितना चार्ज इसमें रहेगा उतना ही चार्ज इसमें रहेगा। तो आज चार्ज के बारे में पूरा इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूं। आगे के नेक्स्ट क्लास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, उसके बाद रबिंग क्या होता है, चार्ज का रबिंग क्या होता है, रबिंग के कारण क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार जनरेट होता है, ये बताने जा रहा हूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।